हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 19 फरवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में बना यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन बना है? देखिए दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। यूपीआई पेमेंट सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है नेपाल। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, यूपीआई को आप सभी लोग जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई जो है ये डिजिटल लेन देन को काफ़ी आसान बना दिया है आज के समय में। पहले आप सभी लोग आईएमपीएस या फिर एनईएफटी के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करते थे एक बैंक से दूसरे बैंक में, और इसमें काफ़ी समय भी लगता था। लेकिन यूपीआई के जरिए जब भी पेमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है, फंड ट्रांसफ़र किया जाता है, कुछ ही सेकंड में सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। तो ये है यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जो कि भारत का अपना ये सिस्टम है। और हाल ही में इस सिस्टम को स्वीकारने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बन गया है नेपाल। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। यूपीआई का फुल फॉर्म याद रखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। और यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 4 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया था। अब नेपाल का मैप देखिए, क्योंकि नेपाल जो है ये भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए इसका मैप याद रखिए। नेपाल भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भी है, जो सार्क संगठन है, उसका मुख्यालय काठमांडू में है। नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा, यहाँ की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, और करेंसी है नेपाली रुपया। रुपया जो करेंसी है बहुत सारे देशों में चलती है, भारत में तो चलता ही है, साथ साथ में नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स की भी मुद्रा का नाम जो है रुपया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नवीनतम पुस्तक डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस के लेखक कौन है? तो देखिए ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसके लेखक हैं रो खन्ना। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये भारतीय अमेरिकी हैं और अमेरिका में कांग्रेस के सदस्य हैं। अमेरिका में जो संसद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कांग्रेस। तो कांग्रेस के सदस्य हैं रो खन्ना, यानी ये सीनेट हैं। कहाँ से? कैलिफोर्निया से। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, डिग्निटी इन ए डिजिटल एज। और ये पुस्तक जो है अमेरिकियों के बदलते जीवन शैली के ऊपर आधारित हैं। अब देखिए 2021-22 में हाल ही फिलहाल में जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रही है, इसे याद रखना है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। इसके लेखक हैं बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। फियरलेस गवर्नेंस की लेखिका हैं किरण बेदी, ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर हैं। द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। लाल सलाम की लेखिका हैं स्मृति ईरानी, जो कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में, और इनका ये पहला ही उपन्यास है। होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चन्नवीरा कानवी का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? तो चन्नवीरा कानवी इनका निधन हो गया है। ये कन्नड़ भाषा के काफ़ी मशहूर कवि और लेखक थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चन्नवीरा कानवी को समन्वय कवि भी कहा जाता था, और उनकी कविता जीवा ध्वनि के लिए उन्हें 1981 में केंद्र सरकार ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है, महिला वर्ग में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब किसने जीता है? पुरुष और महिला वर्ग में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। तो हाल ही में महिला वर्ग में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का खिताब जीत लिया है केरल ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसको हराकर? भारतीय रेलवे को हराकर केरल ने महिला वर्ग में इस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। वहीं पुरुष वर्ग में ये खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है, भारतीय रेलवे को ही हराकर। ठीक है,
और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था? बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, KIIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर में, यानी ओडिशा में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस चैंपियनशिप का ये 70वां संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये फीफा विश्व कप नहीं है बल्कि फीफा क्लब विश्व कप है। तो फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चेल्सी फुटबॉल क्लब जो है ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है और इसने पहली बार फीफा क्लब विश्व कप का खिताब जीता है। इसने फाइनल में किसको हराया? ब्राज़ीलियन फुटबॉल क्लब है पालमेइरास। तो पालमेइरास जो है उप विजेता बना है और चेल्सी जो है विजेता बना है। और फीफा क्लब विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी के मोहम्मद बिन जायद स्टेडियम में किया गया था। एक होता है फीफा विश्व कप जो कि 4 साल पर आयोजित किया जाता है। पिछली बार 2018 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था और इस बार यानी 4 साल बाद 2022 में इस बार का आयोजन किया जाएगा कतर में। इस बात को याद रखिएगा। फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। स्थापना की गई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय ज्यूरिख में है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। फीफा के महासचिव हैं फातिमा समौरा। अब ये बताइए, जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रथम फीफा विश्व कप का आयोजन कब किया गया था? 1930 में किया गया था उरुग्वे में और विजेता बना था उरुग्वे। पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। इस बार इसका आयोजन कतर में किया जाएगा। वहीं अगली बार 2026 में 3 देशों में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार मेदाराम जात्रा महोत्सव 16 से 19 फरवरी के बीच किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है, इसका नाम है मेदाराम जात्रा महोत्सव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखिए। तो 4 दिवसीय इस महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया तेलंगाना में। यह तेलंगाना का एक महोत्सव है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जात्रा महोत्सव जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव है। मेदाराम जात्रा मेला हिंदू देवी समक्का और सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है। किस राज्य में? तेलंगाना में। और इसका आयोजन जो है तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। किस जनजाति द्वारा? कोया जनजाति द्वारा। हर 2 साल में एक बार मेदाराम जात्रा मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। और ये मेला तेलंगाना में मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है माघ महीने में। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वाटर टैक्सी कहां पर शुरू हुई है? तो देखिए भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है मुंबई में। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस वाटर टैक्सी का उद्घाटन किए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल संयुक्त रूप से। और ये वाटर टैक्सी उपनगर नवी मुंबई को महानगर मुंबई के मुख्य शहर से जोड़ती है। देखिए मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। मुंबई के बहुत सारे उपनाम हैं, याद रखिए। 7 टापुओं का नगर मुंबई को ही कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है। और मुंबई जो है यह भारत की वाणिज्यिक कैपिटल है और महाराष्ट्र की समर कैपिटल है। महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल कौन सा है? नागपुर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा आइजोल में। आइजोल कहां पर है? ये मिजोरम की कैपिटल है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन में और भी नाम है। शिलोंग जो है ये मेघालय की कैपिटल है। ईटानगर जो है यह अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। इम्फाल जो है ये मणिपुर की कैपिटल है। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा मिजोरम की कैपिटल आइजोल में। 10 करोड़ रुपए की लागत से आइजोल के लेंगपुई में इस ट्रैक की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन, 15वीं CEC कप पुरुष आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है?
देखिए हाल ही में मैंने आप सभी को बताया था 15वीं CEC कप महिला श्रेणी का आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब खारू टीम ने जीता था। ठीक है, इस क्वेश्चन में जानेंगे पुरुष आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष श्रेणी में यह खिताब जीता है लद्दाख स्काउट्स ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। फाइनल में लद्दाख स्काउट्स ने किसको हराया? ITBP को हराया। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था? लद्दाख की राजधानी लेह के NDS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2022 को किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो देखिए हाल ही में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया गुजरात में। ऑप्शन सी राइट आंसर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। हाल ही में उन्होंने इस सेंटर का उद्घाटन किया। तो ये सेंटर जो है राज्य में बच्चों की क्षमताओं की पहचान, पोषण और उनमें नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, याद रखिए। और ये सेंटर गुजरात विश्वविद्यालय स्टार्टअप्स और उद्यमिता परिषद द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। वहीं यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, अच्छा विक्रम साराभाई की बात करें तो विक्रम साराभाई जो थे ये भारत के काफ़ी मशहूर स्पेस साइंटिस्ट थे और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के प्रथम चेयरमैन भी थे, याद रखिएगा। और एक है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। अब देखिए आंसर है गुजरात। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे टॉप करंट अफेयर बने हैं, इन्हें भी याद रखिए। वतन प्रेम योजना लॉन्च किया गया है। कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च किया गया है। गुजरात के कच्छ के रण में 75 गीगावाट क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया गया है। गुजरात के सानन में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। वहीं हाल ही में PM मोदी ने अहमदाबाद में 200 करोड़ रुपए की लागत से बने सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया। और PM मोदी ने ही अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े एक्वेरियम, एक्वाटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और नेचर पार्क का भी उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27 का अनावरण किया है? तो देखिए हाल ही में गुजरात की सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी नीति 2022-27 का अनावरण किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये नीति क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो इस नीति के अनुसार 200 करोड़ रुपए से कम की पूंजी निवेश वाले MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम 40 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस नीति के तहत बिजली शुल्क पर 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी और इस नीति में महिला कर्मचारियों को 100% EPF सहायता, वहीं पुरुष कर्मचारियों को 75% EPF सहायता की बात कही गई है। अब देखिए जब भी स्टेट का बात चलता है तो कम से कम एक स्टेट के बारे में हम अच्छे से सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। गुजरात अपनी सीमा भारत के 3 राज्यों से शेयर करता है, तो ये रहा गुजरात। ये अपनी सीमा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान से शेयर करता है। एक कंट्री में पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। और ध्यान रखिएगा भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी गांधीनगर। CM है भूपेंद्र पटेल। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। चीफ जस्टिस हैं अरविंद कुमार। गुजरात का हाईकोर्ट अहमदाबाद में है। गुजरात में लोकसभा सीट की संख्या 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट की संख्या 182 है। गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर। राजकीय पक्षी सारस या फिर हंसावर। राजकीय वृक्ष आम। राजकीय फूल गलगोटा। डांडिया, टिप्पानी, जूरीयून, भवई, लास्या तथा गरबा यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क सारे गुजरात में हैं। इसमें गिर नेशनल पार्क जो है ये एशियन लायन के लिए काफ़ी फेमस है। नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी, उक्काई डैम ताप्ती नदी और धरोवी डैम जो है इस साबरमती नदी पर है। पटेलिया, डाफर तथा टोडिया यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। गुजराती यहाँ की आधिकारिक भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए 15 फरवरी से किसने डार्क थॉन 2022 जो है शुरू किया है? तो देखिए मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए 15 फरवरी से डार्क थॉन 2022 शुरू किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यानी NCB ने। ऑप्शन बी राइट आंसर।
डार्कथॉन 2022 का आयोजन जो है 15 फरवरी से शुरू हुआ है। 22 अप्रैल तक 3 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा और इसके विजेता को 2.5 लाख रुपए और उप विजेता को 2 लाख रुपए इनाम स्वरूप जो है दिए जाएंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं सत्यनारायण प्रधान यानी SN प्रधान। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन नियुक्त हुए हैं? G. अशोक कुमार। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नेरा बंसी पोनप्पा। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी है? दिल्ली पुलिस। IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? श्रेयस अय्यर को। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए 4 वर्षीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट आरोहण लॉन्च किया है? असम ने। हाल ही में विश्व में पहली बार किस बीमारी से पीड़ित किसी महिला का इलाज सफल हुआ है? HIV से पीड़ित पहली बार किसी महिला का इलाज जो है सफल हुआ है। कहाँ पर? अमेरिका में। किस देश ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन नीति लॉन्च किया है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च किया है भारत ने। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है, इसकी अवधि क्या है? 2022 से 2027। तुर्की का नया आधिकारिक नाम क्या है? तुर्की है। किस राज्य में विकलांग व्यक्तियों के लिए कून सियोम योजना लॉन्च किया गया है? लद्दाख में। किसने सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थापित किया गया है। आज PM मोदी जो है इस संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इंदौर जो है यह लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, नोहो पेन निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये कंबोडिया की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन था, टाकला माकन रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन C, चीन। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, जबरो नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दूसरा क्वेश्चन है, सुखना झील कहाँ पर स्थित है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।